बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अंदर हम शहर की समस्याओं पर, ऐसी ज्वलंत समस्याएं जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है और जो सवालों के घेरे में होते हैं उन पर विचार करते हैं। ये सारे सवाल जो शंकाओं से घिरे हुए हैं उन पर विचार करने के लिए मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि लोग खा भी रहे हैं और गुर्रा भी रहे हैं। हमारे अजमेर की नगर निगम मेयर के खिलाफ मैंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने बताया था नगर निगम का जो नया दफ्तर बनाया जा रहा है वो नगर परिषद सीमा के बाहर है। उसका कोई भी नक्शा नगर निगम पास नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद का नक्शा पास नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारे मैंने, जैसे नाले पर बनाया गया है नगर निगम कार्यालय नया वाला, और मैंने ये भी कहा कि वो चरागाह की भूमि पर बनाया गया है। जितना नगर सुधार अपने प्राधिकरण ने जितनी ज़मीन उनको अलॉट की थी उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन पर वो कब्जा करके मकान निर्माण करवा रहे हैं। बहुत सारी बातें मैंने उसमें लिखी थी, जिसके जवाब में हमारी विद्वान और मेयर ब्रजलता हाड़ा ने सार्वजनिक रूप से हमारे ब्लॉग पर चर्चा की और कहा कि हम भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, हम भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही बात है जो खाए और गुर्राए। हमने एक एक बात, और अभी भी हम बड़ी जिम्मेदारी से जो बात कर रहे हैं कार्यक्रम के अंदर, वो एक एक बात हमारे पास दस्तावेजी सबूत के साथ है। हर चीज़ हमारे पास सबूत में है। जो भी कहा गया उसका एक एक अक्षर सही है। और अगर उनको मेयर साहिबा को ये लगता है कि मैं गलत हूँ, वह मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ हमारे कार्यालय में वे आएँ और हमसे बात करें। अपने परफेक्ट जो लोग हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो प्रामाणिक जानकार हैं, वो आएँ, हमसे बात करें, हमें कागजात दिखाएं। हम उनको अपने कागजात दिखाते हैं। सारे कागजात सरकारी हैं और बाकायदा प्राप्त किए गए हैं, बाकायदा लिखित के अंदर प्राप्त किए हैं, सील मोहर के साथ में। तो दोस्तों, हम गलत नहीं हैं। गलत हैं तो वही है, और किस तरह से गलत हैं ये आज बात बताते हैं कि नगर निगम कार्यालय किस तरीके से गलत उस पर बनाया गया। सबसे पहले तो देखिए हमारा ये प्रोमो। इस प्रोमो में हम बताएंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। अजमेर पंचशील में कांजी हाउस के पास जब नगर निगम के नए भवन की नींव तक नहीं खुदी थी, तभी आपाधापी में इसका निर्माण होना बता दिया गया और 10 करोड़ खर्च हो जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भिजवा दिया गया। आखिर क्यों मची इतनी आपाधापी? न नक्शा स्वीकृत करवाया गया, न भूमि का उपयोग क्या है ये देखा गया। क्यों मची इतनी आपाधापी? इसमें सबसे बड़ा नंबर एक तो नगर निगम सीमा में ही भवन बनना आवश्यक था, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने अपनी जो भी आध्यात्मिकता है, अधिकारियों ने अपना जो मनमानी करी है, एक तो निगम सीमा से बाहर उसको प्रस्तावित कर दिया। दूसरा, जो एक एग्रीकल्चर लैंड या जैसा भी आ रहा है, कोई किसी ग्राम में आ रहा था और आ रहा था, ये सब होते हुए अगर कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मार्क होता है अधिकारियों पे कि भाई ऐसी क्या स्थिति थी जो अपन उसको वहाँ बना सके। अजमेर नगर निगम में बहुत सी जमीन है, निगम के पास बहुत सी स्थिति है, एडीए के पास थी, उससे हम ले सकते थे, लेकिन हमने निगम सीमा से बाहर की एडीए से क्यों ली? ये कोई इसके ऊपर सोचना बड़ा आवश्यक था। ये जो नगर निगम बना हुआ है, चारागाह भूमि पे बना हुआ है, तो पहले तो ये क्लियर हो कि वो खसरा जो है, जो 1069 क्या जो खसरा है चारागाह भूमि का है। एक तरफ तो चारागाह भूमि में ये बहुत सारी कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ चलो इसको भी हटा दो। लेकिन अब अजमेर की जनता ये जानना चाहती है कि नगर निगम का नया भवन, नगर निगम की जो अभी नए सीमांकन है 80 वार्डों के, उसमें शामिल क्यों नहीं है? जहाँ नगर का जो निगम का कार्यालय का जहाँ उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं वो विवादित स्थल है जिसका नक्शा पास नहीं है, और जो नक्शा पास नहीं होने के बाद जो लोहागल की क्षेत्र सीमा में आता है, और लोहागल आज की तारीख में नगर निगम के क्षेत्र में नहीं है। मामले की शिकायत केंद्र सरकार को भेजी गई तो निगम ने दिसंबर 2022 में 20 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया। उधर अधिकारियों ने भवन निर्माण के लिए किस तखमीने के आधार पर 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, यह समझ से परे है। अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 30% बढ़ गई है। पहाड़ी काटने का खर्च ही करीब 3.25 करोड़ बताया गया है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत प्रोमो के बाद। और मैं आप ये बता दूं कि आज जो हमारी पैनलिस्ट हैं, हमारी जो बहस के अंदर शामिल हैं, वे हैं शहर के एक ऐसे एक्टिविस्ट जो हमेशा शहर के उद्धार और शहर के उत्थान और शहर की उन्नति, शहर के विकास
इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हैं, और जब भी कभी बात जनहित की याचिका की आती है या जनहितों के कुठाराघात की आती है तो आप हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। आप हैं अशोक मलिक, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, जिस भी तरीके से कहा गया, आपको मैंने वो सुनाया कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि हम भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके से भ्रामक प्रचार है? क्या नगर निगम का जो नया दफ्तर है वो नगर परिषद सीमा में है? क्या वो जो नक्शा बता रहे हैं कि हमने नक्शा एम्पावर कमेटी से पास कराया था, क्या वो वैलिड है? क्या वो जिस जमीन के ऊपर काबिज है वो वैलिड काबिज जमीन है? क्या उनका जो निर्माण है वो चरागाह और जो है नाले की जमीन पर नहीं हुआ है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं सर आपको और मैं अजमेर की जनता को इस नगर निगम भवन के बारे में सबसे पहली चीज़ तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये भारत का पहला नगर निगम होगा जिसका मुख्य कार्यालय नगर निगम सीमा में ही शामिल नहीं होगा। नगर निगम सीमा से बाहर लोहागल ग्राम पंचायत में होगा जी। दूसरा ये है कि जहां तक इनका जो ये कह रहे हैं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा ये तो इनने तो मोदी जी जिनकी स्मार्ट सिटी जी एक महत्वाकांक्षी योजना थी उस पर इन मेयर महोदय ने तो बट्टा लगा दिया जी। इन मेयर महोदय ने जब इनके पास में जमीन आवंटित ही नहीं हुई थी तब इनने 31 मार्च 2022 ये मेयर अपने पद पे आ गई थी फरवरी 2021 में जी। और स्मार्ट सिटी में ये मेंबर बन चुकी थी। 15वीं बोर्ड मीटिंग में इनकी भागीदारी उसमें निश्चित हो गई थी और यह यानी निदेशक के साथ साथ उसमें उसकी यानी डिप्टी चेयरमैन भी थी जी। उसके बावजूद इनने भ्रामक तो आप कह रहे हैं इनने तो झूठा यूसी जारी कर दी, जबकि इनको जो जमीन का आवंटन हुआ है वो 1 जून 2022 को हुआ है, जिसका ये इनका जो आवंटन पत्र है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आवंटन पत्र 1 जून 2022 को जारी हुआ है और इन्होंने यूसी जारी कर दी 31 मार्च 2022 को, यानी उससे पहले। हाँ, जब जमीन ही नहीं मिली थी, है ना, जब नगर निगम को निर्माण के लिए जगह ही नहीं मिली थी तब इन्हें यूसी जारी करके बता दिया कि हमने काम शुरू कर दिया है। काम शुरू नहीं, हाँ। यूसी जब जारी की जाती है जब वो पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। इनने उस काम को कंप्लीट दिखा दिया। 10 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट बना दिया और ये बता दिया कि हमारा काम नगर निगम बन के कंप्लीट हो चुका है। नगर निगम की बिल्डिंग का 10 करोड़ कितना बड़ा धोखा एक नगर निगम का अधिकारी दे रहे हैं। देखिए आप, धोखा अधिकारी नहीं, नगर निगम की इलेक्टेड मेयर जो कि जनता का प्रतिनिधि कर रही है, जनता को जिस पे विश्वास है वो जनता के साथ विश्वासघात कर रही है और केंद्र सरकार को झूठा यूसी जारी कर रही है। इससे बड़ा कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, बिल्कुल, जबकि वो ही नहीं हुआ है। और मैं आपको इसमें और क्लियर करूं, जब कोई भी निर्माण किया जाता है तो उसका लेबर असेसमेंट टैक्स जमा कराना पड़ता है। बिल्कुल। और 10 लाख के अंदर यदि वो रहता है तो असेसमेंट टैक्स नहीं देना होता है। ये बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के नियम थे उसके अनुसार किसी भी संस्था को ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था जी। 5 करोड़ से ज्यादा जो भी भुगतान हुए उसमें माननीय हमारे मेयर महोदय एज अ डिप्टी चेयरमैन सिग्नेचर है। इनने अपने कोई 10 करोड़ का भुगतान करके उस पर सिग्नेचर कर दिए साहब और उसकी यूसी भी जारी कर दी। और जबकि काम शुरू ही नहीं हुआ। काम शुरू क्या, जमीन ही नहीं थी इनके पास। तो आवंटित जमीन जो है वही बाद में हुआ है, वही 1 जून 2022 को हुई है जी। उसके अलावा इनको जब इनने यूसी जारी कर दी उसके साथ में इनको विवरण देना था कि इनने कितना लेबर असेसमेंट बनाया, कितना स्क्वायर फुट एरिया है, टेंडर क्या हुआ, सब ये यानी बाद में समाचार पत्रों से भी ये प्रकाशित हुआ है। ये मैं आपको उस जमाने के दिखा रहा हूं। 9/7/24 को एडीए का नक्शा पास कराए बिना नगर निगम बना रहा है लोहागल कार्यालय भवन का निर्माण जी। ये सब होने के बावजूद ये अपनी आंखों में सुरमा जिससे दिखाई नहीं पड़े और कानों में तेल जिससे सुनाई नहीं पड़े, ये इस पद पे आसीन हो गए और दबा के बंदरबांट किया है इस भवन के निर्माण में। जी। जबकि
इनके पास में 4000 वर्ग मीटर जगह वैशाली नगर में मौजूद थी। और भी बहुत जगह है नगर नहीं निगम नहीं, की बहुत सारी 4000 संपत्ति में रिको के कार्यालय के बिल्कुल अपोजिट में इनके पास जगह मौजूद अरे थी। अशोक जी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इनकी हैं और ये अगर चाहते तो वहां बना लेते, इनको क्या जरूरत थी उधर जाने की। लेकिन वो जो हुआ वो तो चलिए आपका निर्णय था कि आपको ये कह रहे हैं निःशुल्क मिली, ये उसमें कह रहे थे कि हमें निःशुल्क जमीन नहीं, मिली। निःशुल्क वैसे नियम में तो 50% पे देनी होती है जी। पर इनने राज्य सरकार से अनुमोदित करके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उससे इनने आवंटित करवा ली। लेकिन जो इनको जगह आवंटित की गई वो खसरा नंबर 1050 ओनली 1050 खसरा नंबर में की गई, जो कि बीहड़ मतलब इस जगह में चरागा और यानी बीहड़ अथवा चारागाह। जोधपुर में, सीकर में, इस बेल्ट में बीहड़ लिखा जाता है और अपने यहाँ उसे चारागाह लिखा जाता है। जी। चारागाह भूमि पे कभी भी उसका जो आवंटन होता है या उसमें कोई प्लानिंग की जाती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में और रेवेन्यू के नियम है कि उतनी भूमि किसी अन्य क्षेत्र में उस जिले में चारागाह के लिए दी जानी है। वो नहीं दी लेकिन गई। इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। दूसरा, इस चारागाह भूमि पे जो बीच में। एडीए ने प्लानिंग करी, उस एडीए के प्लानिंग में भी ये हाउसिंग क्षेत्र था। ये कोई यानी ऑफिसेस के लिए रिजर्व क्षेत्र नहीं था। जी। तो इसका कोई लैंड कन्वर्ट नहीं कराया गया, भू उपयोग परिवर्तन नहीं हुआ। जी। उसके साथ में ही जो इनको आवंटन हुआ उसमें उनने साफ दिया, उस आवंटन पत्र में उसके अंतिम उसमें इनको साफ दे रखा है कि आपको निष्पादन नियमों की पालना करनी होगी। 1974 आवंटन नीति 1974 और 2015 की सभी शर्तों को लागू कर उनका पालना करना होगा। कौन सी नीतियों का पालन किया इन्होंने, जरा इन्होंने ये एडीए का क्षेत्र था, इनको यहां से नक्शा अप्रूवल कराना था। नक्शा अप्रूवल कराने के बाद में इनने उसको यानी करीब 30 करोड़ तक ले गए। उस राशि को 30 करोड़ का मतलब इनको 30 लाख रुपए तो असेसमेंट टैक्स में ही जमा कराने थे, वो इन्होंने जमा नहीं कराए। उसके बाद में इनने नक्शा पास नहीं कराया और बिना नक्शा पास कराए इनको जो जगह अलॉटेड थी उससे हट के इन्होंने जो 901/1704 जो कि नाला था, उस नाले को ध्वस्त करते हुए लगभग 3 करोड़ रुपए का इनने यानी लैंड को लेवलिंग किया। जो एक छोटी पहाड़ी थी उसको काटा और उस जमीन पे भी कब्जा करके वो इनके भवन के बीच में है। कोई एंक्रोचमेंट है? एनक्रोचमेंट नहीं, नाला भूमि है। नाला भूमि, यदि नाला भूमि 10 मीटर से अधिक होती है, नाले का बहाव 10 मीटर से अधिक है, ये स्ट्रॉम ड्रेन्स होते हैं जो कि बरसात के समय निकलते हैं। उस स्ट्रॉम ड्रेन के दोनों तरफ 9-9 मीटर का इनका बफर जोन होता है। तो इनने पूरी बिल्डिंग जो इनकी 1050 की जो अन्य जो जगह थी उसको छोड़ते हुए 901/1704 और 901 बरानी के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग को बना दिया। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि ये जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आंकड़ों की भाषा में उलझाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं पहली बात तो ये जो अब तक निकल कर आई कि जो नक्शा पास किया गया है, ये कह रही है मैडम साहिबा कह रही है कि वो नक्शा जो है नगर निगम ने पास किया है। पहली बात तो नगर निगम आप ये नहीं कर सकते कि आप विजयनगर में जाकर कर देंगे, ब्यावर का नक्शा पास कर देंगे, भीलवाड़ा का नक्शा पास कर देंगे। नगर परिषद सिर्फ अपने सीमा के अंदर कोई बिल्डिंग हो उसका नक्शा पास कर सकती है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये बनाई जा रही है, ये बिल्डिंग नगर निगम सीमा के बाहर है। पंचायत की जमीन, पंचायत फिर नक्शा पास कर दे, ये कैसे नक्शा पास करते हैं? पहली बात नहीं, इसमें पंचायत नक्शा पास नहीं कर सकती, ये पैराफेरी क्षेत्र है। जी। पैराफेरी क्षेत्र में जो नक्शे पास करने का अधिकार है और जो भी लैंड यूज चेंज करने का अधिकार है वो एडीए को है। जी। इनको एडीए ने पास्चर भूमि के अंदर इनको पट्टा जारी कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में इनको सारे नियम कायदे, क्योंकि उनने लिख दिया आवंटन। हाँ, तो मतलब वो नहीं की उन्होंने पालना, इसका मतलब अवैध रूप से बना, अवैध रूप से बना है। और एडीए यानी इनको कोई भी अधिकार नहीं था एडीए के क्षेत्र में इस भवन का नक्शा एम्पायर कमेटी से अप्रूव कराने का। जी। दूसरी बात यह है कि पहली बार यूसी जो जारी की बिना जमीन जब अलॉट नहीं हुई थी तब इनका नगर निगम बन चुका था, नगर निगम के 10 करोड़ रुपए ले चुके थे। उसके बाद में फिर 30 करोड़ रुपए इन्होंने कैसे लिए,
क्या वो वाजिब था? एक बार जब आप पूर्ण बताकर ले लेते हैं उसके बाद में क्या ये वाजिब है कि वो और भी उससे बढ़ाकर 20 करोड़ और बढ़ा देंगे? ये उसका नियम होता है, जो भी आपका एस्टीमेट बनता है उससे आप 10% की राशि को बढ़ा के यानी 15 से 20% तक लेके जा सकते हैं। वो RRTP एक्ट के तहत आपको नया टेंडर करना होता है। वो आपने टेंडर वगैरह कुछ नहीं किया और आप उसी राशि को एक्सटेंड करते गए और उसको प्राइस एक्सेलेशन के नाम पे भी पैसा बढ़ा के दिया। हाँ, तो इसका मतलब ब्याज का, सरकारी ब्याज का तो नुकसान आपने पहले ही कर दिया, क्योंकि इसमें एडवांस जो पेमेंट लिया है इन्होंने, जबकि आप बता रहे थे कि एडवांस पेमेंट इसमें स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं ले सकता। नहीं, किसी संस्था को तो दिया ही नहीं जा सकता। यदि इनको भवन निर्माण भी कराना था तो ये स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी को ये अलॉटमेंट होता, नगर निगम के भवन हेतु स्मार्ट सिटी को अलॉटमेंट होता और स्मार्ट सिटी इसमें टेंडर करके और स्मार्ट सिटी ठेकेदार को तय करके ये बनवाती और यूसी स्मार्ट सिटी जारी करती। लेकिन ये क्योंकि उपाध्यक्ष थे, इन्होंने अपने मन मर्जी से यानी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इन्होंने बिना काम शुरू हुए, इनके पास जमीन ही इनके अस्तित्व में नहीं थी, इनने यूसी जारी कर दी। इनने सरकार के साथ धोखा किया है। इस पे ऑडिट पैरा बनना चाहिए और इसमें ऑडिट पैरा बनने के बाद में जो नियम के अनुसार गबन की कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पे और जिन जिन के इस पैसे को उठाने में हस्ताक्षर हैं उनमें होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई सब एक बात कि इन्होंने इस तरीके से वो किया। अब अगर अपन पूछे नगर सुधार न्यास से कि आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं, आपने जो जमीन दी थी क्या उस जमीन का वही उपयोग हुआ जिसके लिए आपने जमीन दी थी? क्या उतनी ही जमीन का उपयोग हुआ जितनी आपने दी थी? क्या नाले और जो चरागाह की भूमि थी वो वाजिब थी? क्या उन्होंने कभी कोई निगरानी रखी? नहीं। नगर सुधार न्यास एक बार अपनी जमीनों को, उसको तो यही नहीं पता है कि उसकी शहर में किन जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि वो जो वहां के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, जो नगर सुधार न्यास के नगर विकास नगर विकास प्राधिकरण जो बना है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसमें जो डायरेक्टर प्लानिंग की पोस्ट थी, इसको कुछ भी करना था तो डायरेक्टर प्लानिंग के थ्रू होता, इस पे लीगल टिप्पणियां होती और समय समय पे जैसे उनके जो जेईएन्स वगैरह हैं और जो भी उनके तहसील, इसमें मेन जो रोल है वो तहसीलदार का है और तहसीलदार की वहां पद है और वैसे ही वहां उपायुक्त भी यानी जो भूमि अवप्ति अधिकारी भी एक आरएएस की पोस्ट वहां सर्जित करी हुई है। ये सब उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो समय पे आके देखें, इनकी तरमीन कराएं। इनकी तो तरमीन ही नहीं हुई है। इन्होंने अपने मन मर्जी से जो भी इनको एरिया समझ आया उसको नापा और इन्होंने कब्जा करके बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। इसलिए जहां तक हमारी है हम ही हैं बस। हाँ, और आप इसमें देखें ये नाला खत्म कर दिया। इसके बाद में आपको और भी क्लियर कर दूं, जिस जमीन पे इनने कांजी हाउस बनाया वो जमीन भी इनको अलॉटेड नहीं है। इनको जो जमीन अलॉटेड है उस कांजी हाउस से करीब करीब वो वहां से 700 मीटर और गहराई में, पहाड़ की गहराई में जगह थी। ठीक है, यहाँ पे कब्जा हो रहा था, इनने बना लिया, कांजी हाउस बना दिया। उसके पास में जो लोहागल तालाब को जाने वाला नाला था उसको इनने कचरे से भर दिया और उस जमीन को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इनकी तो ये नीति रही है कि खा लो और कमा लो जी, और या भूमि माफियाओं को बनवा लो। उसके अलावा इनकी कोई नीति नहीं है। एडीए को आज भी, यदि एडीए अपनी जमीनों को खोजे तो आज भी अरबों रुपए की जमीन अवैध भूमि माफियाओं के कब्जे में है। बिल्कुल है। एडीए का निशाना रहता है, निगम के इंजीनियरों का निशाना रहता है वो छोटे आवंटी जो बेचारे अपना मकान लोन लेके बनाते हैं, जो अपने उनके सेटबैकों पे ध्यान दिया जाता है, उनके नक्शे पास करने में परेशान किया जाता है और बार बार उनको इम्प्लीमेंट करने, जब भी वो कोई भी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करते हैं उनके नक्शे पास करने में ही सालों लगा दिया जाता है जी। और यदि वो मानो कि आपके मास्टर प्लान में कोई जगह आपने आवासीय घोषित कर दी और वो एग्रीकल्चर भी है, कृषि भूमि भी है,
तो उस पर 90A की कार्रवाई होती है, पेपरों में प्रकाशित होता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं। इसमें तो इनने कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की। सारे चारागाह भूमि को इनने खत्म कर दिया। और वो ये तो कहते हैं कि जैसे वो बिहार में चारा खा गए, यहाँ तो ये चारागाह भूमि ही खा गए। वहां तो चारा ही खाया गया था, यहाँ तो चारागाह भूमियां ही खाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई मतलब पोपा भाई का राज है यहाँ तो इस अजमेर के अंदर कहीं कोई भी कर ले। दिक्कत यह है कि हम बोलते हैं तो ये बोलता क्यों है? हम अगर कहते हैं कि ये आपत्तिजनक बात है तो क्यों बोलते हैं? चाहे हम स्वामी दयानंद आश्रम के स्मारक के लिए बोलते हैं तो आप क्यों बोले? अगर हम 7 वंडर्स के लिए बोलते तो आप क्यों बोले? पहले ये कहा करती थी मैडम हमारी कि भाई अभी ये कह रही है कि भ्रामक है। पहले वो मेयर साहब कहा, पहले वाले मेयर साहब करते थे। जब हमने फूड कोर्ट के लिए मैंने लिखा था, 7 वंडर्स के लिए लिखा था, गलत है। पाथवे के लिए लिखा था मैंने, गलत हो रहा है। कृत्रिम जमीन भूमि बनाई जा रही है, गलत बनाई जा रही है। तब ये कहते थे आज ये भ्रम फैला रहे हैं, ये हम तो नियमानुसार हम भ्रम। जब अब मैं भ्रम फैला रहा था तो अब तुम्हारा भ्रम टूट गया क्या? टूट रहे हैं ना अभी 7 वंडर्स और फूड कोर्ट। क्या हुआ फिर उनका? बताएं मुझे मेयर साहब पिछले कि कहां गया उनका वो न्याय? अब तो आप तो पोस्ट पे जाकर चले गए, जो खाना था पीना था खा पी लिया, अब क्या रहा, क्या बचा? ये जनता गुमराह करने के लिए है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो भी हुआ भुगतान इन्हीं मेयर साहब के टाइम में हुआ है जी। ब्रिजलता हाड़ा के टाइम में ही मैक्सिमम भुगतान हुआ है स्मार्ट सिटी का। और जो स्मार्ट सिटी में जो ये खुद अजमेर दक्षिण क्षेत्र में रहती हैं, वहां पे हरदम बरसात के दौरान निचली बस्तियों में पानी भरता है। उस 250 करोड़ जो उनके विकास के लिए था स्केप चैनल के, जिससे बाढ़ से उस क्षेत्र को बचाया जा सके, उसी पैसे का दुरुपयोग। और जो दक्षिण के 2 वार्ड थे और यहाँ के 11 वार्ड, कुल 13 एरिया डेवलपमेंट के वार्ड थे, उन पे जो भी कार्य किया जाना था, उन पे वॉल टू वॉल वहां सड़कें बननी थी, नालियां कवर गार्डन बनने थे, सीवर की लाइन बननी थी, स्कूल बनने थे, छोटे हॉस्पिटल्स बनने थे, इनका जोनल ऑफिसेस बनने थे, उस पर कोई कार्य नहीं किया। उस सारे काम को इनने कहां खर्च किया? पाथवे बनाने में। कहां खर्च किया? 7 वंडर बनाने में। कहां खर्च किया? वहां पे गेस्ट हाउस बनाने में। नहीं, पटेल ग्राउंड के पास में जो आजाद पार्क था, जिसको ये अपने रिकॉर्ड में लिख रहे हैं आजाद पार्क है, उस आजाद पार्क में इनने कॉम्प्लेक्स बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, होटल बना दिया, बार बना दिया। तो आप ये देखिए, इन मेयर साहब की यही उपलब्धि है कि क्षेत्र के जो लोगों के विकास के कार्य थे, उस पैसों को इनने प्रोफेशनल यूज में अपने लोगों को खाने कमाने के लिए बना के दे दिए। तो दोस्तों आपने सुना, समय का सीमा है, हम जानते हैं समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं कल अपने ब्लॉग में कुछ सवाल पूछूंगा और अगर कोई भी राजनेता इसका जवाब देना चाहे तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो उसका जवाब दें। अगर वो जवाब दे पाएंगे तो मैं उनका एहसानमंद रहूँगा, ये शहर उनका एहसानमंद रहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। हमें ना तो कोई समझौता करते हैं, हम हमारी जुबान पर टिके हुए हैं, हम किसी भी हद पर जाकर विरोध करेंगे। सर एक मैं आपको और कहना चाहता हूं, अब इनने चैलेंज ही कर दिया है तो मैं इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर देता हूं जी। ये चैलेंज ही कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये कोर्ट को बता दें कि ये उनको सेटिस्फाइड कर दें। बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज कर देता हूं। और मैं जनता में से लोगों को कहता हूं कि यदि कोई भी आके, और मैं तो मेयर साहब को आमंत्रित करता हूं कि आके यहां बात आज की चैनल पे इस पे डिस्कशन कर लें, अपने कागज ले आए, अपने अधिकारियों को ले आए, या हम अपने कागज प्रस्तुत करते हैं। चलिए ठीक है सर, ये बात हुई। तो इस तरीके से हम हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।